हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि इंग्लिश और हिंदी के ऑप्शन में अवेलेबल है वो आज के वीडियो में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपनी नोट्स को भी तैयार करते रहिएगा। और पीडीएफ की लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दी गई है और जो इस सप्ताह के पीडीएफ की लिंक है वो भी आपको संडे तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का वीडियो आईपीसी पार्ट 2 है, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैंने एक पोल किया था जिसमें बहुत लोग एक्साइटमेंट थे, लेकिन उनका लोगों का यही आंसर है सर इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इसलिए खास है। तो आईपीसी जो पार्ट 2 है ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सेक्शन 80 है वो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। पहले तो सेक्शन 80 को जान लेते हैं कि कोई भी बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है, जिसमें एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट के बारे में बात किया गया हो, जिसमें विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हुई हो। उसमें ये जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो आर वर्सेस वॉकर का केस था। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है वो जगेश्वर वर्सेस एम्परर का इंपॉर्टेंट केस था, जो एबी 17 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला है आईपीसी के। तो आपको इनको नोट कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 81। जो सेक्शन 81 कहता है कि कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं कि वह यह जानते हुए की गई हो कि उसमें अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने किसी आपराधिक आशय के बिना और या व्यक्ति या संपत्ति को अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो। तो सेक्शन जो 81 है ये इस पे बात करता है, यानी कि एक्ट लाइक काज हार्म, जिसमें क्रिमिनल इंटेंट की बात की गई है। जो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस ला है जिसको हम लोग लैंडमार्क कहते हैं, जिसमें नेसेसिटी को बताया गया है, जरूरत को बताया गया है, क्या जरूरत होनी चाहिए, जो क्रिमिनल इंटेंट क्या होना चाहिए, वो क्या है। क्यून वर्सेस डुडली का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि पूछ सकता है कि क्यून वर्सेस डेडली किस सेक्शन पर आधारित है। सेक्शन 81 जिसमें क्रिमिनल इंटेंट होने की बात की गई है। ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जिसको आप हर साल आता ही आता है और आपने एलएलबी के एग्जाम में भी इसको पढ़ा होगा, सेक्शन 82 जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। इसमें देखिए, इसमें दोनों में कंफ्यूजन है 82 83। तो ध्यान समझ लिए, जो 7 वर्ष यानी कोई भी अपराध अगर नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई हो, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु, तो उसे डोली इनकेपेक्स बोलते हैं, अंडर 7 ईयर एज। तो पूछ सकता है डोली इनकेपेक्स किस सेक्शन पर आधारित है केस ला, तो इसको बोल सकते हैं सेक्शन 82। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है। और दूसरा जो है सेक्शन 83 जिसमें जो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य हो। ठीक है। तो इसमें डोली कैपेक्स बोलते हैं, जिसमें 7 से 12 यानी कि 7 साल से ज़्यादा, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा या 12 साल या 12 साल से कम, उस जिसे न्यूसमेंट केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जान लेना है कि अगर कोई शिशु द्वारा कार्य जिसकी आयु एज 7 वर्ष या 12 वर्ष से कम है तो वो डोली कैपेक्स में आता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 84। सेक्शन 84 कहता है विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा कार्य। यदि कोई अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य में प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ है, तो जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ पर्सन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड सुना ना, अभी आप लोग जब फैमिली या क्रिमिनल केस करेंगे तो आपको ये सब धारा मिलेगी। सेक्शन 84 जो कि इसमें इसका जो फेमस केस था मैकनॉटन का केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लैंडमार्क जजमेंट के नाम से जाना गया। फिर सेक्शन 86, जो सेक्शन 86 है ये बताता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो ममता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान होना
अपेक्षित है। तो इस दिशा में जिसमें ऑफेंस हुआ हो, उसके नॉलेज में कमिट हुआ हो, पार्टिकुलर कोई इंटेंट हुआ हो, उसके लिए जो केस है वो एक फेमस मैक्सिम है जिसे वॉलेन नॉन फिट इंजीरिया के नाम से कहते हैं। यानी कि जानबूझकर नुकसान उठाना नुकसान नहीं होता, स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति की श्रेणी में आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जिसका अर्थ ये होता है, स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति की श्रेणी में क्या आती है, नहीं आती है। स्वेच्छा से उठाई गई जो क्षति होती है वो क्षति की श्रेणी में नहीं आती। ये सेक्शन 87 पे आधारित एक फेमस लीगल मैक्सिम जो सेक्शन 87 पे आधारित है। और लास्ट में सेक्शन 107 किसी बात का दुष्प्रयोग, या देखेंगे जब आप क्रिमिनल केस करेंगे तो ये धारा आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन आपको मिलेगी। तो सेक्शन 107 में किसी बात का दुष्प्रयोग के बारे में कही गई है, जिसका जो फेमस केस है क्यून वर्सेस मोहित, इसे सदी वाला केस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछता ना कि सदी वाला केस क्या है, तो क्यून वर्सेस मोहित ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि अमेंडमेंट ऑफ थिंग पे आधारित है। तो ये जो इम्पोर्टेंट केस ला है ये आईपीसी पार्ट 2 है। इससे पहले आईपीसी पार्ट 1 हम लोग डिस्कस किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है, चैनल में पहली बार, तो आईपीसी पार्ट 1 देखिए। और साथ ही साथ AIB 17 की जो लैंडमार्क की जजमेंट की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड की है वो हमारी प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।